तस्मै श्री गुरुवे नमः। विराट जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीताराम पर जिन्हें परम प्रिय बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब भक्तन की जय। आदरणीय दूर दूर से पधारे हुए विद्वजन, संतजन, ब्राह्मणजन और राम कथा के रसिक भगवत प्रेमी मेरे आत्मरूप श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों, बच्चों, सभी को मेरा बहुत बहुत नमन है। कथा में प्रवेश करने के पूर्व दो चार बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर दिया जाए, उसके बाद कथा में प्रवेश किया जाए। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना, संतों की वंदना, महंतों की वंदना, संतों की वंदना, महंतों की वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब भक्तन की जय। भक्तों जो अगस्त जी ने सुधीर महात्मा को आश्रम से अलग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक आप ठाकुर जी को नहीं लाओगे तब तक हम बताना। सुधीर महात्मा अलग आश्रम बना के रहते रहे। जब प्रभु आए, अब प्रभु ने उनको ज्ञान भी दिया, वैराग भी दिया और गुण का भंडार भी दिया। फिर उन्होंने वरदान मांगा, कहा कि जो आपको अच्छा लगा पहले दिया, क्योंकि पहले झूठ और सच में मुझे भेद नहीं मालूम था, अब मुझे सब कुछ मालूम हो गया, क्योंकि आपने गुण का भंडार हमें दे दिया है। तो उन्होंने वरदान मांगा, अब आप वही दीजिए जो हमको अच्छा लगेगा। प्रभु ने कहा मानो, तो उन्होंने कहा सुनो प्रभु, अनुज जानकी सहित प्रभु, अनुज जानकी सहित प्रभु, चापवान धरवा ममैया बसहु इंद्रियो सदा सहित काम। आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। प्रभु कौन है? रमा निवासा। जब आप नारायण को बुलाएंगे तो आप यहाँ लक्ष्मी जी निवास करने लगेंगे। लक्ष्मी जी वहीं जाती है जहाँ नारायण जाएंगे, इसीलिए उनको कहा गया है रमा निवासा। लेकिन ये जगत की विडंबना है, ये प्रभुता क्या है? यही तो लक्ष्मी है। प्रभुता तो सब कोई चाहे, प्रभु को चाहे न कोई, प्रभुता तज प्रभु को चाहे तो प्रभुता उसकी हो। अरे आप जो है जब वो सोचो तो आपकी प्रभुता अपने आप रहेगी। नारायण कौन है? उन्होंने एवं मस्ती कर दिया, एवं मस्तु करे रमा निवासा, एवं मस्तु करे रमा निवासा, हर्ष चले कुंभ दर्शी पासा। प्रभु हर्षित हो गए और वो अगस्त जी जो है महात्मा हर्षित होकर के कुंभ अलग चल दिए।
अल्लाह जो है, प्रभु जो है, चलिए अगर जी के हंस चले भजन शिवासा, आज प्रभु हंसित होकर के अगर जी के मिलने के लिए चल दिए। तो टीचर जी ने कहा, आप प्रभु मुझे गुरु के दर्शन के लिए बहुत दिन हो गए और इस आश्रम में बहुत दिन हो गए हुए आए हुए, मैं भी अपने गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे आप अपने साथ ले लीजिए। ऐसा करके मैं कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। जब ये कहा तो प्रभु मुनि की चतुरता जान करके हंसने लगे। प्रभु कभी हंसते नहीं थे जल्दी, प्रभु या तो मन मुस्कुराए, दांत आदि आया मन मुस्कुराए, लेकिन वो आज हंसने लगे कि देखो ये वो प्रतिज्ञा नहीं पूरा करना चाहते हैं जो गुरु जी ने इसे कहा कि ठाकुर जी को साथ में लाना। तो आज चले साथ में, और जैसे अगर जी के आश्रम के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने सुखी सिंह जी ने प्रभु से कहा, प्रभु आप ठहरिए, मैं जाकर के अंदर सूचना देता हूँ। तुरंत स्तुति छन गुरु पै आए, तुरंत स्तुति छन गुरु पै आए, कर दंडवत कहा। उन्होंने दंडवत किया और क्या कहा, दंडवत किया। प्रणाम कैसे किया जाता है, दंडवत करके। प्रणाम करने की लिए क्रिया है। बहुत लोग कह देते हैं पंडित 5 मिनट, अरे छुओ बना छुओ, तुम्हारी मर्जी, ये कोई क्रिया नहीं है। कुछ लोग हाथ उठाए और कहते पंडित जी हैं, अरे हैं क्या है, पैर में छू जाते हैं, पैर के नाखूनों का स्पर्श किया जाता है, क्योंकि भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है अगर हमें प्राप्त करना है तुम्हें 3 सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा। अगर जो 3 सीढ़ियों से नहीं गुजरेगा उसको भगवान प्राप्त नहीं होंगे। गाय का मुख, गाय के चरण, व्यक्ति को गाय के चरण छूना चाहिए। गाय के मुख में भगवान का वास है, ब्राह्मण के मुख में भगवान का वास है, संत के चरणों में भगवान का वास है। जिसने इनको नहीं छुआ उसको भगवान नहीं प्राप्त हो सकते, चाहे आप कितना यत्न कर ले, चाहे जितनी पूजा करें, चाहे यज्ञ करें। उन्होंने कहा है, गंधर्वों से कहा है, एक राजा था, सुनो गंधर्व कहो मैं तो ही, सुनो गंधर्व कहो मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल कोई। अगर जो ब्राह्मण कुल का कोई है, भगवान को भूति आंखों नहीं सुहाता है। तुम्हारे कहने से भगवान तुम्हारे मन की बात नहीं कहने लगेंगे। उन्होंने कहा है 3 चरणों से, क्योंकि चरणों को छूना चाहिए। भगवान चरणों में सुख और शांति है, सुख और शांति अगर जीवन में चाहते हो, जो शरीर का ये भगवान की भक्ति है, ये प्रवाहित होती है, और नाखून से मुंह से कथा कहता है, और नाखून से उसकी कथा का तेज निकलता है। वो तेज और प्रणाम साष्टांग क्यों करते हैं, साष्टांग प्रणाम करने का मतलब है जो नाखूनों से तेज है वो उसका सर सराबोर हो जाए, इसलिए प्रणाम किया जाता है। तो ये जो है सुनता सुखी छन गुरु पै आए, तुरत सुखी छन गुरु पै आए, कर दंडवत कहत यश भाए। उन्होंने कहा, क्या कहा, अरनाथ कौशलाधीश कुमारा, अब
जिनकी अनुज लक्ष्मण और सीता के साथ आप जिनकी आराधना करते हो वही आए हैं। जैसे सुना अगस्त जी तुरंत उठे भी उठे नहीं दौड़ पड़े। सुना था अगस्त तुरंत उठाए हरि पीरो किलो न जाल छाए। उनकी आंखों में जल आ गया। जब प्रभु ने देखा हमारे मुनि और भगवान सबके क्या है स्वामी है, सूर्य के मुनि के और नर के सबके वो जो है स्वामी है। और स्वामी कभी अपने सेवक के आंखों में आंसू नहीं दे सकते हैं। तो मुनि पाद का माला परत दो भाई, मुनि पाद का माला परत दो भाई, लिए उठाई हर से भूर लाए। उन्होंने उठा करके भगवान को अपने हृदय से लगा दिया। लिए उड़ लाई। उन्होंने जो है अति प्रीति अगस्त जी ने राम लक्ष्मण को हृदय से लगा दिया और उनको ले जाकर के सुंदर आसन दिया। आश्रम में ले गए, जितने मुनि थे सब बैठ गए। प्रभु सबकी तरफ जो मुनि बैठा है वो सब सोच रहा है प्रभु हम ही को अकेले देख रहे हैं, किसी को नहीं देख रहे, ऐसा बात हो रहा है। आज मुनि का समुदाय ऐसे देख रहा है जैसे चकोर सर्व ऋतु के चंद्रमा को देख रहा है। भगवान ने कहा सुनो हे मुनि, आप तो कुछ समझाना नहीं है। आप मैं जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ वो आप हेतु जानते हो, इसलिए आपसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। आप वो सुझाव दीजिए जिससे ब्राह्मणों के दोही, ऋषियों के दोही और गायों के दोही इनका विनाश मैं कर सकूं। क्यों? इस समय विदेशों से ठंडी आ रही है। रावण जो है जितने भी उसने फरमान जारी कर दिया विदेश में बैठा, अरे जय 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 सुदे नादु जपावो, अरे जय 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 सदे नोटे जो पावो, नगर गावो पूरा आग लगावो। मैं मुझे बर्दाश्त नहीं जो ब्राह्मणों का अपमान करे, जो गायों का कत्ल करे, गायों को मार खाए, मैं उनको बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जो संतों का अपमान करे, जिनका सर तन से जुदा कर रहे हैं ये लोग, तो इनको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि ऋषियों की पत्नियां सुरक्षित नहीं है, ऋषियों की बेटियां सुरक्षित नहीं है। रावण बेटा फाइटिंग कर रहा है, कह रहा है यदि ब्राह्मण की लड़की को आप लाओगे उठा करके तो तुमको 5 लाख रुपया मिलेगा, यदि ठाकुर की कन्या को लाओगे तो तुमको 3 लाख रुपया देंगे, यदि किसी पानी पीने वाले जात की कन्या लाओगे तो 3 लाख, यदि किसी हरिजन की कन्या को लाओगे तो 1.5 लाख रुपया की फंडिंग मिलेगी। और यदि कोई सरदार की कन्या मिल जाए तो उनको 7 लाख रुपया दिया जाएगा। और ये तो फंसाओ, नकली सनातन धर्मी बनो और उनको प्रेम भाव में फांसो और उनको जबरदस्ती लो, जिहाद के नाम पर उनको अपनाओ और अगर लाओ और बाद में हमारे पास विदेश में भेज दो, हमारे यहाँ नकली बहुत बैठे हैं वो उनकी सेवा करेंगे। इसलिए ऐसा उपाय बताओ जिससे इन राक्षसों का वध हो। आज ने कहा धन्य महाराज, आपसे बड़ा कोई योगी नहीं है। अब आप इस प्रांत में आ गए हैं योगी जी, तो अब जो है हमारा डर खत्म हो गया। हमको चाहते हैं योगी
योगी जी आप पूरे भारत के पूरे विश्व के जब आप राजा बनेंगे तब इनका राक्षसों का विनाश होगा। अब वो समय दूर नहीं है, इन राक्षसों का तंत्र जुदा करने वाले राक्षसों का शीघ्र ही अंत होगा। उन्होंने कहा प्रभु ये आप मुझसे कह रहे हैं, सुझाव मांग रहे हैं, मैं आपको सुझाव क्या दे सकता हूँ? मुझको कुछ तो मलबा ही नहीं, और जो कुछ भी मालूम है वो तुम्हारे भजन के भाव से। अरे तुम्हारे भजन प्रभाव, तुम्हारे भजन के प्रभाव से, तुम्हारे भजन के प्रभाव से मुझे मालूम है, और जानो महिमा कछुक तुम्हारी, तुम्हारी कुछ महिमा मैं जानता हूँ। ये जो माया है ये गूलर के वृक्ष के समान है। आपने गूलर का वृक्ष देखा है? गूलर के वृक्ष में छोटे के छोटे गूलर लगे होते हैं। तरु विशाल तरु माया फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, उसमें अनेक ब्रह्मांड जैसे गूलर में गूलर लगे होते हैं, ऐसे तमाम ब्रह्मांड के लगे हुए हैं, सब ब्रह्मांड पूरा। और जैसे गूलर के अंदर गूलर वही खाया, जिसमें गूलर के फल में छेद हो जाता वो नहीं खाया जाता है। क्यों भाई? जिस गूलर के फल में छेद हो जाए उसको नहीं खाया जाता है। जिस गूलर के फल में स्वाद न हो उसे खाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भुनके होते हैं। वो भुनके जो हैं अगर आप खाओगे तो नेत्र ज्योति बन जाती है। वो जीव जन्म में लिखा है, जीव चराचर जंतु समाना भीतर बसई न जाने आना, जीव चराचर जंतु समाना भीतर बसई न जाने आना। और इसके भीतर बसते हैं लेकिन वो बाहर की दुनिया नहीं जानते हैं। और जो लोग खाते हैं अपनी नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए उन फलों को, वो काल के समान है। ते फल भाचक कठिन कराला तव भय डरत सदा सो काला। वो काल भी आपसे डरता है। और प्रभु आप तो लोग पालोगे भी, आप मालिक हैं और आप ऐसी बात कहते हो। प्रभु आप मनुष्य रूप के आप सिद्ध कर रहे हैं, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। उन्होंने कहा प्रभु ऐसा करो, अब जो है हमको वरदान दे दो, हमें प्रगाढ़ भक्ति दे दो, हमको प्रगाढ़ भक्ति दे दो। ये है मानव कृपा निकेता, और हमारे हृदय में आप आनंद के साथ रहिए आकर के। मैं यही वरदान मांगता हूँ। और मुझे सत्संग दे दो, ज्ञान वैराग भक्ति सत्संग ये सब हमको दे दो। प्रभु ने कहा कि हम तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। देखिए व्यक्ति की देह होती है और देही होती है। देह को जानते हो जिसको मरमर के नहाते हो, और देही अंदर है। तो उन्होंने कहा आपने हमारी देही के लिए कुछ वास्ते दिया है, अब इस देह के बारे में सोचिए। मुनि अगस्त ने उस समय समझ राम के भाव, पंचवटी में कुटीर जो रखा प्रिय प्रस्ताव। उन्होंने कहा जाओ पंचवटी में दंडक मन है, पंचवटी में गोदावरी की नदी के किनारे 5 वृक्षों की शाखाएं आपस में मिली हुई है, एक कुटिया के समान है, वही कुटी बना लो जाकर के। क्यों कहा? दंडक बन पुनीत प्रभु राहु, दंडक बन पुनीत प्रभु राहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। क्यों? क्योंकि अगर उनका जो है गौतम सिंह अब उग्र साप दूर कर दो, अंदर में रहेगा
इसीलिए लंका बन के ये प्रस्ताव रखा प्रभु ने। तब मुनि पर से विदा लखन सिया के साथ पंचवटी में कुटीर ठहरे रघुनाथ। अब जो है रघुनाथ वहां ठहर गए। अब प्रभु ठहरे हैं, गोदावरी नदी कल करके बह रही है और बड़ा अच्छा फूल खिले हुए हैं और वहाँ बसंत ऋतु आ गई है। अनचाहे फल लगे हुए हैं, ये मौसम में फल लगे हुए हैं, ये प्रभु की महिमा है। अगर ऐसा कोई है भगवान दुनिया में जितने बने हैं जो बसंत ऋतु पैदा कर दे और ये मौसम के फल उसके आने से आ जाए, हम मानते तुम भगवान हो। कहीं भगवान बनने से कोई फायदा नहीं। दुनिया को बेवकूफ बनाते हो, भगवान के भक्त बनो, इसीलिए कल्याण होगा। आज प्रभु है धर्म कर्म की बातें होती हैं। एक दिवस की बात आपको बताएं, बहुत अच्छी। एक दिवस से लखान ने कहा समय शुभ जान, मानव जीवन की करे कुछ व्याख्या भगवान। भगवान ये तो मनुष्य शरीर है, इसकी कुछ व्याख्या कर दो भगवान। उन्होंने कहा देखो बहुत बढ़िया प्रश्न किया। एक प्रश्न है, इसका उत्तर सुनने के लिए आपको सृष्टि के विधान को जानना पड़ेगा। प्रणव क्या होता है और यह नाद क्या होता है, पहले इसको जानो। सृष्टा द्वारा सृष्टि का क्रम लो पहले जान, प्रथम नादया प्रणवता फिर था सृष्टि विधान। उन्होंने कहा जितने भी पूरा संसार है रचना है 5 तत्वों से है, 6 तत्व नहीं है। और आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो सबसे पहले 5 तत्व थे। अरे वो तो बन्न हो गए 5 तत्व। अन्य ग्रहों पर क्यों नहीं जीव है? बस पक्षी क्यों नहीं है? वृक्ष क्यों नहीं है? क्यों वहाँ कोई 5 तत्व नहीं है और पृथ्वी पर है। तो बन्न हो गए 5 तत्व, फिर घास और छादी हुए और क्रमशावर चला विकास तभी पशु पक्षी नसे हुए। उत्पन्न हो गए 5 तत्व, फिर घास और छादी हुए क्रमशावर चला विकास तभी पशु पक्षी नसे जारी हुए। और भैया एक बताए हमको, लोग कहते हैं लोगों को मोह है, भगवान को भी मोह हो गया। उन्होंने कहा जैसे जो बच्चा बढ़िया होता है पिता को उससे मोह हो जाता है, तो पुत्र पर मोह हो जाता है। उन्होंने कहा मोह हो जाता है जो तो भगवान के लिए सब मोहि प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। कोई लीला पक्षी भाई मोह नहीं और क्या है बताओ? भगवान को मनुष्य से क्यों मोह हो गया? पिता दूसरे के पुत्र को क्यों नहीं चाहता है और अपने पुत्र को ज्यादा चाहता है? आखिर क्या कारण है? विचार किया है? नहीं विचार किया, हम बता रहे हैं। क्योंकि पुत्र के अंदर अपनी हस्तकल देखता है, अपना रूप देखता है। ऐसे ही परमात्मा हम तुम्हें अपना वो रूप देखता है। मानव शरीर ही भूतल पर, मानव शरीर ही भूतल पर बिजना का अति मन छापा है। इस प्राणी को ही दिया बहुत, बिजना ने अपना आपा है।
मानव शरीर ही भूतल पर विधिना का अति मन छापा है। इस प्राणी कोई दिया बहुत विधि नाने अपना आपा है। देखो हमारे आपके पशुओं के पास 5 काम हैं, हमारे पास भी 5 काम है। एक ही काम केवल अलग है छठा, तभी हम लोग मनुष्य कहे जाते हैं। जिसने वो एक कार्य बंद कर दिया तो उसको आप पशु समझेंगे। देखो भोग हमसे तुमसे ज्यादा बस पक्षी जानते हैं। आपके बच्चे डॉक्टरों को दिखाएंगे, इलाज कराएंगे, तब होंगे। और उनके 15 या 6 महीने बच्चे होते हैं। इनसे ज्यादा तुम भोगी हो, वो भोगी है और तुम भी भोग कर रहे हो। शायद जानवर तुमसे ज्यादा सोते हैं, तुम भी सोते हो। अगर रात में सोते रहोगे तो क्या है, तो वो जो है पशु है। विचरण टहलते रहते हो, कुत्ता भी टहलता रहता है, सांड भी टहलते रहते हैं, सर्प भी घुमा करते हैं। कौन सा नया काम करता है? और लड़ाई गुजर देते हो, जानवर तुमसे ज्यादा लड़ाई लड़ देते हैं। तुम खाते हो, 3 बार भोजन करते हो, और कुत्ता को जितनी बार डाल दो कई बार खाएगा। जानवर तुमसे ज्यादा खाते हैं। केवल क्या है, एक ही अंतर है। सुनो, पशु पक्षी भोग शयन विचरण लड़ने खाने में रहते हैं। इसमें है अधिक विचार सत्युष को ही मानव कहते हैं। पशु पक्षी भोग शयन विचरण लड़ने खाने में रहते हैं। इसमें है अधिक विचार सत्युष को ही मानव कहते हैं। क्यों? तो क्यों? वे हिंसा त्याग नहीं सकते, पर इसमें छिपी अहिंसा है। भोजन तक ही उनका जीवन, इसमें उपवास साधना है। इसलिए साधन करो, उपवास करो। उपवास मतलब भूखे मत रहो, उपवास मानो भगवान के निकट पहुंच जाओ। आपका वास कहाँ हो? क्यों व्यास जी? उपवास भगवान के निकट पहुंच जाओ और सर्वाहारी बनो। ये है इसमें जो है। और हिंसा, आपने लोग हिंदू नाम से नफरत करते हैं और उनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, हिंदी का ज्ञान नहीं है। ये शार्ट फॉर्म बनाया गया। हिंद माने हिंसा और दूर माने दूर, इनका शार्ट फॉर्म मिला करके उसका हिंद दे दिया गया, उसका दूर दे दिया गया। हिंदू, हिंदू जो हिंसा से दूर है, जिसके अंदर हम लोग मदन मोहन की जो करते हैं, हम लोगों के अंदर न मत है न मोह है। जिसके अंदर हमें वो मदन मोहन है, और जिसके अंदर मोह और मत दोनों है वो मोहम्मद है। तो मोहम्मद मत बनो, मदन मोहन बनो। और जब मदन मोहन बनोगे तभी कल्याण होगा। तो वह और वो हिंसा, जो पत्थर फेंकते हैं वो पशु हैं, जो हिंसा करते हैं वो पशु हैं, राक्षस हैं। जो सब तन से जुदा करते हैं वो राक्षस हैं, वो किसी के नहीं, अपनी कौम के नहीं। वो वे हिंसा त्याग नहीं सकते, पर इसमें छिपी अहिंसा है। अबोधन तक ही उनका जीवन, इसमें उपवास साधना है। आदमी को, हर व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, अभी वो नैतिक पर बढ़ा पाएगा। तो संतोषशील मर्यादा सहित
तो बल नीत बढ़ाओ तुम और संयमों पर सदा अटल रह कर ऊंचे ही उठते जाओ तुम। तो बना जाए कहीं आपको, अगर ये फार्मूला आपने अपना लिया, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको घर बैठे सिद्धि प्राप्त होगी, मैं गारंटी देता हूँ। और सुनो दुनिया वालों, निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी, जैसा मुख आन पड़ी होगी, तो सात स्वरूप स्वयं होगे, चरणों में मोक्ष पड़ी होगी। मोक्ष चरणों में पड़ी होगी तो सत्य के स्वरूप बन जाओगे। और ये दुनिया वाले बिना सत्य बताते हैं, ये सत्य बदलते रहते हैं। कहीं कहा ये धरा नाम सत्य है, कहीं कहा अर्थ काम सत्य है, और बाद में कहते हैं राम नाम सत्य है। तो क्या है, ये दुनिया वाले आपको फरमाए हुए हैं, अंत में जब बताते हैं तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है, तब उसको नहीं करते। ये जो है ये सुख पाने का जग, ये भगवान के शब्द है, राजी मिश्रा के शब्द नहीं है। सुख पाने का जग में लक्ष्मण से कहते हैं, हे भाई जतन एक ही है, सच्चाई पर आरूढ़ रहो। अब और आपको बताएं, एक दिवस की बात और बता दें आपको। एक दिवस तो थोड़ी देर में खाई, एक दिवस श्री लखान ने कहा समय शुभ जान, मानव जीवन की करे कुछ व्याख्या भगवान। हे प्रभु, मानव जीवन की कुछ व्याख्या करें। उन्होंने कहा ठीक, ये कहा। उसके बाद एक दिवस प्रभु बैठे हैं, एक बार प्रभु पद आसीना बैठे हैं, और लक्ष्मण कहो वचन छलहीना। भगवान लक्ष्मण ने निश्चल भाव से कहा, क्या कहा, प्रभु आप सुर नर मुनि सबके स्वामी हैं, सुर नर मुनि सबके तुम स्वामी, मैं पूछूं निज खुद के स्वामी, मैं अपने स्वामी मान करके आपसे पूछ रहा हूं, आप हमको बताएं ज्ञान वैराग क्या होता है और माया क्या होती है, ये बताएं। और हमको बताएं, उस भक्ति को बताएं जिससे आप शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मैं पूछा हूं नहीं, प्रभु क्या नहीं, अपने स्वामी मान करके पूछ रहा हूं। तो उन्होंने कहा और एक चीज बताओ प्रभु, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहू समझाए, जाते होई चरण शोक मोह भ्रम जाए, जिससे आपके चरणों में प्रेम हो जाए, और जब प्रेम हो जाएगा तो शोक मोह भ्रम सभी दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात कही आपने, लेकिन आप को मैं संक्षेप में बताऊंगा। अरे थोड़े मैं तब कहूं बुझाई, सुनाऊ मत मन चितलाई, मैं थोड़े में ही बताऊंगा। आपने शुगर फैक्ट्री देखिए, शुगर फैक्ट्री में गन्ना की गिराई देखिए, एक तरफ मशीन गन्ना उठाती है, मशीन में डालती है, दूसरी तरफ सीना लग करके शक्कर बना देती है, और तीसरी तरफ गोडाउन में पूरी भर के पैक होके पहुंच जाती है। यही प्रक्रिया हमको शुगर फैक्ट्री बना देना है। शुगर तो हो गई शरीर में, लेकिन शुगर फैक्ट्री नहीं बना पाएगा। अगर शुगर फैक्ट्री बना लो तो शुगर नहीं होगी, सीधा बाहर चला जाएगा। तो यही बता रहे हैं, कल थोड़े मैं सब कहूं बुझाई, सुनऊ मत मन चितलाई, बुद्धि से सुनो और
दो, जैसे शुगर फैक्ट्री में सीधा अलग होता है, और तुरंत उसको चित्र को गोडाउन बना दो और उसमें तुरंत गोली पैक करके पैक कर दो। आपका माल कहीं बाहर नहीं गया। मति, मन और चित्त ऐसे कटाते हैं। उन्होंने कहा फिर प्रभु और क्या? कहने सुनो, माया क्या है? माया बताओ। कहने मैं और मेरा और तेरा यही झगड़े चल रहे। कहने मैं अरु मोर तोरते माया यही बसकीने जीवन काया। मैं अरु मोर तोरते माया यही बसकीने जीवन काया। उसने जीव को अपने बस में कर लिया है। मैं मेरा, दुनिया वाले दुनिया की मगजमारी करता घूमता है। अरे तभी भगवान से प्रेम कर लो। मैं मेरा फंसे हो, ये धर्मशाला है, माया पर मरे जा रहे हैं, जमीन कब्जा करे जा रहे हैं, सोचते हैं अरबपति खरबपति बन जाएं। अरे माया पर मर मिटने वालों हो सके नहीं कुछ भी तेरा। क्या मेरा है क्या तेरा है, सब जीवन वैन बसेरा है। माया पर मर मिटने वालों हो सके नहीं कुछ भी तेरा। क्या मेरा है क्या तेरा है, सब जीवन वैन बसेरा है। लक्ष्मण जी पूछे प्रभु एक बात बता दो, एक बात बता दो, हमें संशय लग रहा है, ये जो माया है इसका विस्तार भी कुछ है? उन्होंने कहा हाँ बहुत बड़ा है। जहाँ इंद्रियों के विषय चले जाते हैं और जहाँ तक मन चला जाता है वो सब माये है, लिखा है, प्रमाण है। भगवान का भोले बाबा ने कहा है, अरे गो गोल चला जहाँ लो मनु जाई, गो गोल चला जहाँ लो मनु जाई, तहाँ लो माया जाने भाई, तहाँ लो माया जाने भाई। उन्होंने कहा इसमें कोई और भी इसमें क्या है, अंदर की बात बताओ। तो उन्होंने कहा माया दो भागों में है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। एक अविद्या माया बड़ी बहन है और विद्या माया छोटी बहन है। एक उसको दूसरे रूपों में कह लो, एक लक्ष्मी और एक अलक्ष्मी, ये दोनों भगवान की पत्नियां हैं। और दोनों पत्नियों को भगवान साथ साथ नहीं रखते, अगर साथ साथ रखेंगे तो लड़ेंगी। तो छोटी पत्नी लक्ष्मी जी क्षीर सागर में रहती है, प्रभु के तरफ दबाया करती हैं। लक्ष्मी जी को क्या जरूरत? सुख शांति लक्ष्मी को ही चाहिए, इसलिए वो तरफ दबाया करती हैं। और जब बड़ी वाली नाराज हो गई, प्रभु छोटी वाली ज्यादा चाहते हो, और दोनों साथ साथ क्यों नहीं रखते हैं? दो पत्नियां अगर जिस घर में है उसका विनाश हो जाएगा। जिस घरों में दो दो नारी है, तो नारी जैसे किसी ने किया एक विवाह, सोचा उससे नहीं निकला दूसरा कर ले, दोनों नहीं, अभी अपने में वो नहीं देख रहे हैं। एक किया, संतान पैदा हो गई, लड़का और लड़की, वो माया बेचारी नौकरी कर रही, और दूसरी है वो भी नहीं गई। क्यों? लिखा है जिस घर में दो दो नारी है, उसमें दो नारी बहती है, और दोनों दो तरफ निकलती है, पर घर में एक न रहती है। ऐसे हाथ हिलाते घूम रहे हैं, दिन पकड़ लिया अब हाथ हिलाते घूम रहे हैं। क्यों? ये लिखा है। तो इसलिए भगवान ने दोनों पत्नियों को साथ नहीं रखा। उन्होंने कहा फिर प्रभु ये तो अन्याय है, हम कहाँ रहे? तो उन्होंने कहा जाओ लोग पीपल पकड़ो जाके, लक्ष्मी पर कहा। तो उन्होंने कहा प्रभु हमसे तुम पैर दबाते हो, लक्ष्मी जी ने कहा, और उनको परमानेंट का तुमने स्थान दे दिया, और पीपल का तुम कहते तो हम ही है, वो तो तुम्हारे सर पर बैठ गई और हम चरणों पर हैं, ये तो घोर अन्याय है। उन्होंने कहा चिंता मत करो, शनिवार के दिन तुम रहोगे, इसलिए पीपल के वृक्ष पर जो शनिवार को जल चढ़ाएगा, दीपक जलाएगा, उसके घर में समृद्धि बढ़ेगी, और जो ऐसे पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएगा, दीपक जलाएगा, उसके अंदर विनाश हो जाएगा, उसकी खोज मिट जाएगा। इसलिए
क्योंकि ये दुष्ट है। कहा है भोले बाबा ने कहा है एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाब सजीव पड़ा भव कूपा। उसी के कारण संसार में नरक में भोग रहा है, कूप में पड़ा है। लक्ष्मण जी हाथ बैठे बैठे सुबह से खड़े हो गए, तब कहने का लग गया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु इसमें पुत्र की क्या गलती है? अब वो तो माता जी है, वो तो उनकी पूजा कर रहा है, अब वो उनकी पूजा करते भवकूप में चला गया, तो प्रभु इसका कोई इलाज है जिससे ये माता जी जो है बड़ी वाली जो है क्या निष्ठा कर पाए? तो उन्होंने कहा बिल्कुल है, हमारे पास सब इलाज है। उनके लिए भी है प्रभु चरित हरि पद पामई, हमारे चरणों में है। चरण पकड़ लोगे हमारे तो तुमको जो है कुछ नहीं होगा। और लेकिन तरह कैसे मिलेगा? जब चरित्र का ध्यान करोगे। तो प्रभु चरित हरि पद पामई, तेन परई भव कूपा। लक्ष्मी का दोष मिल जाएगा प्रभु का। तभी तो नारद जी कहा क्यों करते हैं नारायण नारायण नारायण, क्योंकि वो भवकूप में वो भी न पड़े इसलिए। और उन्होंने कहा अच्छा ये तो मान लिया, जो उसने चले गए हैं भवकूप में, उन्होंने कहा उनको आपके पैर कैसे मिलेंगे ये बताओ। तो उन्होंने कहा यही मंत्र वहां भी है, वहां भी हमारे चरण मिल जाएंगे। पाताल सारुधामा, आप वहीं की बात करते हो। अगर वे रसातल में गड़ा है वो भी मेरे चरण आ जाएगा, मेरे पद जो है पाताल तक है। तो उन्होंने कहा वो भी प्रभु चरित वही हरि पद पामई, तेन परई भव कूपा। उन्होंने कहा लक्ष्मण जी ये तो बात हो गई, आप प्रभु एक शंका मन में डालो, दुनिया वाले आपसे नहीं पूछेंगे, कलयुग में आप नहीं होंगे, ये दुनिया वाले आपकी बातें ही रह जाएंगी। इसलिए मैं और भी दुनिया के कल्याण के लिए पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा फिर प्रभु ज्ञान की व्याख्या कर दीजिए। उन्होंने कहा ज्ञान वही है, ज्ञान वो है जिसमें मान न हो, दोष न हो, मान का भी दोष न हो। एक मान सम्मान प्राप्त करना ये भी एक दोष है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान जगो माही। चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जात का हो, उसमें ब्रह्म के जो दर्शन करे वही ज्ञानी है, और जिसमें मान हानि का दोष नहीं है वो तो वो जो है। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। अच्छा लोग कहते हैं एक अखंड ज्ञान, अखंड एक सीतावत ज्ञान ही सीता, और आप जो है भगवान का रूप है। दोनों का जिसमें मान आने का दोष है तो ज्ञान हमारा रूप नहीं रह जाता है, वो एक पंथ बन जाता है, वो तलवार कृपाण की धार बन जाती है। सुन लो अगर दोष है आपके अंदर, ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान तो पंथ बन जाएगा। वो तीन तरफ से मार करती है, आगे उंगली, दो तरफ से धार, वो इधर मारो कटे, इधर मारो कटे, सीधे मारो भोग जाए। ये जिनको मान है आसाराम बापू ज्ञान के कृपा से ही कट गए, जेल में चले गए, और राम रहीम चले गए, झाड़ू लग गई, रामपाल चले गए। ये ज्ञान पंथ कृपा की धारा। और फिर कहा प्रभु आप बता दीजिए ज्ञान में, चलो ठीक है अब आप बैरागी बता दीजिए। बैरागी को जो बुराइयों विषयों को त्याग दे वो वैरागी सीधे प्राप्त कर ले। और कहने परम विरागी तो सुनो, सुनियता तसो परम विरागी, जो धन कीन सिद्ध गुण त्यागी। जो सिद्धियों को, इन्हों गुणों को इनके घाट को फेंक दे, ये नहीं कड़वा कड़वा धूप और मीठा मीठा हप, वो परम वैरागी नहीं है। परम वैरागी वही है। उन्होंने कहा प्रभु चलो ठीक, अब दुनिया वालों को एक ये भी बात बता दो कि प्रभु ईश्वर जीव में भेद क्या है। कलयुग में बहुत नकली भगवान बन जाएंगे, और लोग कैसे जानेंगे कि ये
से परे है और माया का प्रेरक है वो भगवान है। और जो अपने को न जाने, माया को न जाने और ईश्वर को न जाने, सुन लो बात बहुत गहरी है, गौरव मत देखो। जो अपने को न जाने, माया को न जाने और ईश्वर को न जाने, वही जीव है। और जो माया से प्रेरित है वो क्या भगवान हो सकता? अच्छा बताओ, दुनिया में ऐसा कौन है जो माया से प्रेरित नहीं है? सब है नहीं है, हम कहो है फिर तो भगवान कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है प्रभु। अच्छा एक और बता दो, अब धर्म की व्याख्या कर दो। उन्होंने कहा देखो धर्म के 4 चरण हैं। उन्होंने कहा धर्म के 4 चरण हैं, उसमें तप, शौच, दया और दान। कलयुग में तप रहा नहीं, दया नाम चीजें नहीं, सब निर्दयी बने बैठे हैं और जो है एक दूसरे को खाने के लिए बैठा है। रामा रामा हरे हरे और खेता पहुंच के चना उठा रही परे परे। ये जो है अबे कोर कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा दान क्या है? दान है। दान के ऊपर है। जैसे आपने कोई चीज दान कर दी तो आप दानी हो गए, मतलब उससे वैराग्य हो गया। और फिर कब आपका भगवान से योग होगा? और जब भगवान से योग होगा, भगवान से योग होगा, लौकिक जगत में एक धन एक बराबर होता है दो, एक धन एक बराबर 2 होता है और एक बराबर होता है 0। लेकिन क्या है? एक अलौकिक जगत में एक बराबर होता है 2 और एक धन एक बराबर होता है 1। जब जीव ब्रह्म से मिलता है तो जो है ब्रह्म हो जाता है। जब ब्रह्म से अलग होता उसका अंश है तो वो क्या हो जाता है? जीव बन जाता है। तो वो जो है जीव दोनों का धर्म से विरति योग दे ज्ञान मोक्ष पद भेद बखाना। और जो भक्ति आदे मैं भाई सो मम भगति भगत सुखदाई, वो सुख देने वाली है। लेकिन भक्ति, ये भक्ति जो है सुख देने वाली है। तात भगति अनुपम सुख मूला मिलई जो संत होई अनुकूला। ये भक्ति जो है अनुपम सुख की मूल है, मिलई। और संत अगर अनुकूल मिल गया, और संत अनुकूल ऐसे मिलता है पुण्य का पुण्य हो या भगवान की कृपा हो तभी मिलता है। तो उन्होंने कहा जब वो आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे ये भक्ति हमको सुलभ मिल जाए, तो उन्होंने कहा है तो भगति का साधन कहु बखानी सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी, मुझे सुगमता से प्राप्त कर ले। तो उन्होंने कहा है कल्पतम ही प्रचरण अति प्रीति निज निज कर्म निरति स्तुति रीति। निज निज कर्मों से अपने कर्म में लग जाओ और ब्राह्मण के चरणों में प्रेम करो, और क्या होगा? उससे आपको विष्णु से वैराग हो जाएगा और तब हमारा धर्म ऊपर जाने लगेगा। उन्होंने कहा आप तो मेरे धर्म में अनुभाव होगा। और भगवान का धर्म मालूम क्या है? अपना धर्म हमें नहीं मालूम, भगवान का धर्म कैसे मालूम हो सकता है? उन्होंने कहा भगवान का धर्म सुनो, हम झुके ब्राह्मणों के आगे ये पहला धर्म हमारा है, हम करे ब्राह्मणों की सेवा ये पहला कर्म हमारा है। ये पहला कर्म है, ये भगवान का कर्म है। और इसमें जो है और जब आप करेंगे भक्ति प्राप्त हो जाएगी, जब भगवान ब्राह्मण के चरणों से प्रीति हो जाएगी तो सवनादि क्या नवा भगति रहाई ममली लारति अति मनवाई। जिसने ब्राह्मण के चरणों से प्रेम नहीं किया कोई संतों के क्या प्रेम करेगा? जिसने ब्राह्मण का बालक पिता के समान होता है और गाय माता के समान है, ये नारायण
ब्राह्मण लक्ष्मी के अवतार है, ब्राह्मण नारायण का अवतार है, जो है गाय लक्ष्मी जी की अवतार है। जो अपने बाप को बाप नहीं कहेगा वो पड़ोसी को चाचा कभी नहीं कह सकता है। वो संत का सम्मान क्या जाने, संत का सम्मान वही करेगा जो ब्राह्मण का सम्मान करता है। तो संत के चरणों में प्रेम आपको उत्पन्न हो जाएगा और आपको मन कर्म वचन से आप जो है भक्ति आपकी प्रगाढ़ हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और सत्संग यही मिलाता है हम लोगों को, विश्वे देख मिला है। और यहाँ विचारधारा कभी नहीं बनती है। हम लोग क्यों दुखी हो जाते हैं? परिवार के खत्म होने से, पत्नी के साथ विचार मिल गया, पुत्र के साथ विचार मिल गया, खत्म हो गया, पागल बने घूम रहे हैं, विचारधारा खत्म हो जाती है, पूरे हो जाते हैं। कहते लड़का हमारे मन का नहीं, लड़की हमारे मन की नहीं, बहू हमारे मन की नहीं, हमें तो भगवान उठा लो। तो तुम्हारी विचारधारा खत्म हो गई। अगर सत्संग में जुड़ जाओगे तो एक मरेगा, शरीर मरेगा, 10 भक्त पैदा होंगे, तुम्हारी विचारधारा बढ़ती चली जाएगी। तुम कभी अपने को अकेले नहीं समझोगे और तुम हमेशा सुखी रहोगे और अपने स्नेह में और स्वप्न में भी आपको संशय नहीं होगा, आपको सोच नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, बार बार वंदना, संतों की वंदना, महंतों की वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना, बोलो श्याम रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो सब भक्तन की, बोलो सनातन धर्म की, हर हर महादेव। ओम सोम साचे दरबार की